नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। कक्षा 9 की क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 9 की विद्यार्थियों, हमने जो है आपके जो नई बुक लगी है जिसका नाम है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, इसका पाठ नंबर 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है 1857 की क्रांति। इस पाठ को अब तक हम 2 भागों में पढ़ चुके हैं। दोनों भाग आपने नहीं देखे, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम इसका पार्ट नंबर 3 और अंतिम पार्ट लाए हैं और साथ में ही हम आज का इसका आपको प्रश्नोत्तर भी करवा देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। देखिए, अब हम पढ़ेंगे एरिनपुरा और अहुआ की क्रांति। अंग्रेजों के विरुद्ध झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। यानी अंग्रेजों के विरुद्ध जो है झंडा उठाने और उनकी सत्ता को जो है चुनौती देने का काम किसने किया? मारवाड़ के जागीरदारों ने। एरिनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। यानी जो एरिनपुरा में जोधपुर एक सेना की एक टुकड़ी थी, उसको जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने 21 अगस्त 1857 को क्रांति कर दी। क्रांतिकारियों ने एरिनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली को रवाना हो गए। यानी जो क्रांतिकारी उन्होंने एरिनपुरा जो स्टेशन था उसको लूटा और मारवाड़ होते हुए दिल्ली चले गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो अहुआ पाली जिले में स्थित एक गांव है कि ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। यानी जहाँ पर अहुआ के जो ठाकुर है कुशाल सिंह, उन्होंने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। अहुआ का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। जो अहुआ का ठाकुर था वो मारवाड़ का बहुत शक्तिशाली सामंत था। वहाँ अंग्रेजों एवं जोधपुर के महाराज दोनों का विरोधी था। वो अंग्रेजों का भी विरोधी था और जोधपुर के महाराजा का भी। अब आपसे मैं छोटा सा यहाँ प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ, बताना उस समय जोधपुर का महाराजा कौन था? ये प्रश्न ये जो है मैंने पढ़ाया हुआ है। इसका उत्तर जो है जिन्होंने पहला पार्ट देखे हैं वो आराम से दे सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपने सेनाएं लेकर कुशल सिंह की सहायता के लिए अहुआ जा पहुंचे। और जो मेवाड़ और मारवाड़ के बहुत सारे सामंत थे वो अपनी अपनी सेनाएं लेकर कुशल सिंह के साथ सहायता के लिए अहुआ पहुंचे। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु अहुआ भेजी। यानी जो जोधपुर के महाराजा है उन्होंने सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में एक जो फौज है वो अंग्रेजों का दमन करने हेतु अहुआ भेजी। 8 सितंबर 1857 को अहुआ के ठाकुर व क्रांतिकारियों सिंह सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित किया। यहाँ पर ये जो थोड़ा सा गलत है कि सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने दिए तो नहीं, क्रांतिकारियों का दमन करने हेतु भेजी थी। 8 सितंबर 1857 को अहुआ के ठाकुर व क्रांतिकारी सिंह सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित कर दिया। इस संघर्ष में जो उनका किलेदार था अनार सिंह, वो मारा गया। सिंघवी कुशलराज जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। जोधपुर फौज की तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री जो है क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। यानी जो बहुत सारी युद्ध सामग्री है वो क्रांतिकारियों हाथ लग गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात एजीजी लॉरेंस एक सेना लेकर स्वयं अहुआ आता है और 1857 को लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारियों के बीच संघर्ष हुआ जिसमें लॉरेंस को भी पराजय का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर गए। यानी 18 सितंबर को जो राजस्थान का एजी जो होता है लॉरेंस, वो अपनी सेना लेकर आता है लेकिन वो भी युद्ध में हार जाता है और क्रांतिकारी दिल्ली चले जाते हैं। 1857 के अहुआ का किला इसी दरवाजे पर लटकाया था अंग्रेजों का सिर। यानी ये जो किले का दरवाज़ा यहीं पर जो है अंग्रेजों का सिर जो है काट कर लटकाया था। जॉर्ज लॉरेंस अहुआ की पराजय को भूल नहीं था, इसलिए उसने अहुआ के ठाकुर से बदला लेने के उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में अहुआ एक विशाल सेना अहुआ की ओर भेजी। यानी जो ब्रिगेडियर होम्स था उसकी नेतृत्व में एक सेना भेजी। 20 जनवरी 1857 को ब्रिगेडियर होम्स ने अहुआ पर आक्रमण किया। दोनों सेनाओं के बीच जो भीषण संघर्ष हुआ और इस संघर्ष के दौरान जो ठाकुर कुशाल सिंह है वह अहुआ किले को छोड़कर सलुम्बर चले जाते हैं। उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने जो अहुआ के किले पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने गाँव वालों को बहुत बुरी तरह लूटा और अहुआ के किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अहुआ के मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट कर दिया और वहाँ के निवासियों पर भीषण अत्याचार भी किए। अब है मेवाड़ में क्रांति की गूंज। इस समय मेवाड़ की जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध काफ़ी रोष था। यानी जो मेवाड़ की प्रजा है उसमें भी अंग्रेजों के विरुद्ध रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। यानी मेवाड़ के ज़्यादातर जो सामंत है वो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना जब उदयपुर पहुंची तो मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए तैयार थी, किंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ
तथा अंग्रेज जो कप्तान पॉलिटिकल एजेंट था वहाँ का सावर्स के कठोर रुख ने स्थिति को बिगड़ने से संभाले, यानी मेवाड़ की महारानी सूझबूझ और जो सावर्स के कठोर रुख ने स्थिति को संभाल लिया। इस समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंत भेज, यानी दोनों को लग रहा था कि मेवाड़ के सामंत विद्रोह कर सकते हैं, अतः दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य थे, यानी दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे थे। एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें तथा पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सावर्स के निर्देशों का पालन करें। यानी वो महाराणा स्वरूप सिंह है वो 27 मई 1857 को अपने सारे सामंतों को पत्र भेज के भेजता है कि आप जो है अंग्रेजों का सहयोग करें और पॉलिटिकल एजेंट की बात माने। दूसरी ओर कप्तान सावर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते कहा कि जो भी शांति भंग करे प्रयत्न करेगा उसे कठोर दंड मिलेगा। यानी जो सावर्स है वो उसने चेतावनी दी कि जो भी शांति भंग करेगा उसे दंड मिलेगा। यहाँ तक कि सलूमबार के रावत केसरी सिंह जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते कहा कि यदि 8 दिन में उनके परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बिठा देगा। यानी जो सलम्बर का ठाकुर होते थे उस समय मतलब सलम्बर के जो जागीरदार होते थे उनको अधिकार दिया हुआ था। जैसे मतलब जो बात करें राणा लाखा के समय, जब राणा जो चुंडा होता है उसको जो है वहाँ से जब मोकल को शासक बनाया जाता था तो चुंडा को सलम्बर की जागीरदार दी जाती है और उसको यह अधिकार दिया जाता है कि वो जो है मेवाड़ की महारानी का चुनाव करेंगे। तो इस प्रकार जो है सलम्बर के जागीरदार रावत केसरी सिंह ने कहा कि मेवाड़ महाराणा अगर आपने 8 दिन में हमारी बात नहीं मानी तो हम आपकी किसी प्रतिद्वंदी को गद्दी पर बैठा देंगे। तब कप्तान सावर्स ने रावत केसरी सिंह को चुनौती दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी कार्रवाई में भाग लिया तो उसे जागीरदारी से अपदस्थ कर राजपुताना से निष्कासित किया जाए। तो सावर्स ने उसे चेतावनी दी कि अगर आपने महाराणा के विरुद्ध कोई कार्रवाई की तो आपका जागीरदारी पद छीन लिया जाएगा और आपको राजपुताने से बाहर कर दिया जाएगा। कप्तान सावर्स की इस धमकी से रावत केसरी सिंह शांत हो गई। कोट्टा में क्रांति। राजस्थान के राज्यों में 1857 की क्रांति का कोट्टा की क्रांति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कोट्टा में विद्रोह का मुख्य कारण था पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोट्टा महाराव को सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं है, उनका रवैया जो है अंग्रेज विरुद्ध है। यानी जो मेजर बर्टन होता है कोट्टा का पॉलिटिकल एजेंट, उसने जो कोट्टा का महाराव था राम सिंह उसको सलाह दी कि यहाँ के जो कुछ अफसर है वो वफादार नहीं है, उनका रवैया हमारे विरुद्ध है, अतः वह ऐसे अफसरों को पदच्युत कर यानी हटाकर अंग्रेजी अधिकारियों को सौंप दे। यानी यहाँ अंग्रेजी अधिकारी लगा दे जिससे उन्हें उच्च दंड दिया सके। यानी ऐसे अफसरों को आप हटा दो और हमें सौंप दो, हम उन्हें दंड दे देंगे। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की उनमें जयदयाल, रतनलाल और जियालाल प्रमुख थे। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई उस पर महाराव की फौज तथा फौज अधिकारियां भी प्रकट हो गई। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही जो है क्रोध से पागल हो उठे थे। मेजर बर्टन से बदला लेने के निश्चय में उन्होंने 15 अक्टूबर 1857 को कोट्टा के सैनिकों ने जो है क्रांति का बिगुल बजा दिया। कोट्टा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ जो रेजिडेंसी है जहाँ मतलब जो अंग्रेज अफसर वहाँ निवास करते थे उनको घेर लिया और उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महाराव के महल को घेर लिया। महाराव ने अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गए। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया जिसमें 9 शर्तें थी। इसमें एक शर्त थी कि मेजर बर्टन तथा उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई है। महाराव के क्रांतिकारियों की इच्छा व्यवहार के लिए तब विवश हो उठा जब तक करौली जो सैनिक सहायता वो नहीं मिली। क्रांतिकारियों को कोट्टा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा था। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र भंडार आदि को लूटा और उनमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागार यानी जो खजाने थे उनको भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोट्टा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त भी था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार और अत्याचार कर नगर के लोगों में भीषण आतंक भी पैदा कर दिया। यह स्थिति तब तक बन रही जब मेजर H.G. रॉबर्ट्स नरसिराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुंचता है। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोलियां बरसाई और उन्हें कोट्टा शहर से बाहर भागने पर विवश कर दिया। तब जाकर कोट्टा जो क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त होगा। क्रांतिकारी नेताओं और विद्रोही सैनिकों की अमानुषिक यानी जो मनुष्य को नहीं दिए ऐसे दंड दिए गए और जयदयाल को गिरफ्तार करके जो है तोप से उड़ा दिया गया। अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज। राजस्थान में 1857 की क्रांति जो है केवल मारवाड़, मेवाड़ और कोट्टा तक सीमित नहीं थी, अन्य राज्यों में भी इसकी गूंज सुनाई दी। भरतपुर जो आगरा मंत्र का भी निकटता क्रांति के समय अशांत रहा था।
इन्हें शांत नहीं रहा था। मथुरा में विद्रोह होने के बाद भरतपुर शहर में भी उत्तेजना फैली। भरतपुर की सेना ने भी क्रांति बजाया। भरतपुर के महाराजा ने वहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी थी, क्योंकि महाराजाओं का आकांक्षा थी कि उसकी उपस्थिति से नीमच के जो क्रांतिकारी है वो भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं। महाराज की सलाह पर मॉरिसन जो है भरतपुर छोड़कर चला जाता है। क्रांतिकारी अवधि में भरतपुर की रियासत जो है बड़ी विषम स्थिति जो है बहुत विषम यानी कठिन हो गई थी। क्रांतिकारी जो सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी, यानी जो क्रांतिकारी सैनिकों बहुत सारी टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी। भरतपुर की गुर्जर व मेवाती जनता भी क्रांति में पीछे, उसने भी खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहाँ के लाल किले की चारदीवारी तक सीमित हो गई, तो भरतपुर की जनता के मन में ये विश्वास हो गया कि अब भारत में जो है ब्रिटिश सत्ता जो है समाप्त होने जा रही है। अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां अपनाने लगी। अलवर रियासत की गांव के गुजरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन भी किया। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों से शासकों को काफ़ी परेशान किया। धौलपुर रियासत में गंभीर उपद्रव हुआ। अक्टूबर 1857 में ग्वालियर और इंदौर की जो क्रांतिकारी सेना है वो धौलपुर में आ गई। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना और अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए थे, जिससे धौलपुर की जो सत्ता है वो खतरे में आ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की। उसने वहाँ के राजा को घेर कर जान से मारने की भी धमकी दी। विवश होकर जो राजा है उसको क्रांतिकारियों की मांग माननी पड़ी। धौलपुर में इन क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में राजा की अधिकांश जो तोपें हैं उन पर अधिकार कर लिया और उसकी सहायता से आगरा पर आक्रमण किया था। यह स्थिति तब तक बन रही जब दिसंबर में पटियाला का जो शासक है वो सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई थी। जयपुर में महाराजा को उसके एक पदाधिकारी राव शिव सिंह ने सलाह दी कि वे अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मैत्रीपूर्ण संबंध भी बनाए रखे, किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदीन ने महाराजा पर अंग्रेजों को साथ देने का जोर डाला। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियाँ उस्मान खां, सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे और मुगल सम्राट के साथ किए गए उनके पत्र व्यवहार की जानकारी जो है महाराज को मिल गई। अतः उन्होंने सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया और शेष दोनों बंदियों को जो है कारागार में डाल दिया। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में वहाँ विरोध किया। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की जो सेना है उसने नीमच की क्रांतिकारियों टोंक आने के लिए आमंत्रित भी किया। उसके साथ नवाब के किले को घेर लिया गया और नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं है उसका। अब है सलुम्बर और कोठरिया का योगदान। अब वह जोधपुर के ठाकुर जो कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो प्रमुख सामंत सलुम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठरिया के रावत जोध सिंह का 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा। यह सही है कि मारवाड़ के सामंतवादी मेवाड़ के सामंत भी खुलकर क्रांति में भाग नहीं ले पाए, किंतु अंग्रेजों का विरोध करने के लिए क्रांतिकारी नेताओं और ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जो जागीरदारों को सलुम्बर और कोठरिया के जो रावतों हैं उन्होंने अपनी शरण दी। उन्होंने क्रांतिकारी परिवारों को भी यहाँ आश्रय दिया। सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने आसपास की जागीरदारों को साथ लेकर अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के स्वतंत्र यज्ञ में भरपूर सहायता की। उदयपुर की महारानी ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की, केसरी सिंह ने उसका खुलकर विरोध किया। एजीजी लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर यह दबाव डाला कि उसके विरुद्ध कार्रवाई हो, क्यों तो महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके। अंग्रेजों द्वारा अहुआ गांव को जब तहस नहस कर दिया गया तो अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह निर्भय अवस्था में यहाँ वहाँ भटक रहे थे। तब कोठरिया के रावत जोध सिंह ने उनको गले लगाया। उन्होंने कोठरिया में पेशवा नाना साहब तथा उनके परिवार को भी शरण दी थी। इस प्रकार सुख सुविधाएं भी उपलब्ध कराई। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोधी व भावी परिणाम की चिंता न करके सलुम्बर और कोठरिया के रावतों ने अपना अपूर्व त्याग और साहस का भी परिचय दिया। 1858 तक भारत में जो संपूर्ण विद्रोह कुचल दिया गया था। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन का जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन जो है ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया और उसे भारत के सभी नरेशों और जो अधिकारों को विशेषाधिकार सुरक्षित करने का आश्वासन दिया गया। उदयपुर महाराणा ने इसका स्वागत किया और अंग्रेजों सामान्य भव्य दावत दी। यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है असफल रहा, परंतु विप्लव के बाद यानी समाप्त की बाद भी राजस्थान की परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ, नई मध्यम वर्ग का जन्म हुआ, प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण की नियुक्ति की गई, वैश्य समुदाय का सहयोग लिया जाने लगा, महत्वपूर्ण पदों और विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना कुछ इस तरह कार्य होने लगे, जिससे राजपूताना का महत्व जो कम होता गया और राजस्थान के नरेश और जागीरदार अब पूरी तरह अंग्रेजों के ऊपर निर्भर हो गए। अब देखते हैं 1857 की क्रांति ऐसे बल क्यों हुई थी। पहला पॉइंट, राजस्थान के राजाओं के अंग्रेजों के प्रति झुकाव होने का प्रवृत्ति का परिचय, यानी राजस्थान के जो राजा थे वो अंग्रेजों के प्रति थे। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के शासन ने
विप्लव की आंधी रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता का सहयोग दिया, यानी जितने भी शासक थे उन्होंने अंग्रेजों को सहयोग दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थान राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया, यानी जो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर है या जो स्थानीय विद्रोही थे उन्होंने राजस्थान राजाओं को आमंत्रित किया था क्रांति का नेतृत्व करने के लिए, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग दिया था। दूसरा, राजस्थान के विद्रोही में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था, यानी राजस्थान में जो आपस में जो विद्रोह कर रहे थे उनमें एक तो एकता नहीं थी और संपर्क का अभाव था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोह से निपटने का अवसर मिल गया, यानी अगर ये क्रांति एक साथ शुरू होती तो अंग्रेज यहाँ से भाग खड़े होते, लेकिन ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टाइम हुई थी तो अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि के तात्या टोपे को किसी प्रकार सहयोग नहीं दिया। जब तात्या टोपे राजस्थान में आते थे तो मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर के शासकों ने इसका सहयोग नहीं दिया। राजस्थान के 18 रियासतों में संगठन और एकता का भी अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ की महाराणा संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने में उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधित सारे कागजात ही ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए, यानी जब जो रियासतें हैं इनमें जब ये नेतृत्व करने के लिए मेवाड़ के महाराणा से कहा गया कि आप नेतृत्व कीजिए क्रांति का, तो उसने क्या किया, उसने जो शासकों की जो पत्र व्यवहार है वो सारे काम ये अंग्रेजों को अधिकारियों को सौंप दिए। राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था, इस कारण उनकी क्रांतिकारियों जो केंद्रीय संगठन नहीं था और नेतृत्व का अभाव था। क्रांतिकारियों के बीच आपस में संपर्क भी नहीं था। त्याग और बलिदान की भावना तो थी किंतु उनमें अंग्रेजों जैसा रण कौशल नहीं था और न ही वे अंग्रेजों सैनिक के समान प्रशिक्षित थे। इनके अतिरिक्त क्रांतिकारी उद्यान, रसद और हथियारों की कमी का सामना करना पड़ा। छठा, अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में क्रांति का दमन करते हुए 1857 तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर अपना पुनः नियंत्रण कर लिया था। इस कारण राजस्थान में जो क्रांति का दमन करने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति लगा दी थी। 1857 की असफलता के परिणाम, पहला, 1857 क्रांति की असफलता के बाद राजस्थान की जो रियासतें हैं ब्रिटिश संरक्षण में चली गई सारी। दूसरा, ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा जो संधियाँ वो जारी रखी। तीसरा, राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हुआ, एक तो वह रियासती राजाओं के दिन थे और दूसरा अंग्रेजों के दिन हो गए। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य नहीं रहा। चौथा, अंग्रेजी शिक्षा प्रसारण के लोगों में जो राष्ट्रीय जन जागृति का प्रादुर्भाव तो हुआ, स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति भावना पुनः विप्लित हुई थी। इस भावना को बल प्रदान करने में अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा आदि अग्रणी माने जाते हैं। इस क्रांति की असफलता ने जो भावी संगठित आंदोलन है उसकी भूमिका तैयार कर दी। तो दोस्तों ये पाठ हो गए कंप्लीट। अब हम करेंगे प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है अति लघुरात्मक। 1823 में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत के साथ संधि की थी? तो इसका उत्तर आपको लिखना है सिरोही के शासक के साथ। सिरोही जो रियासत है उसने सबसे अंत में संधि की थी। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में कहाँ सामने थे? 6 सामने थी, आपको याद रखना है। पहली नसीराबाद, दूसरी नीमच, तीसरी एरिनपुरा, चौथी खेरवाड़ा, पांचवी ब्यावर और एक छठी नीमच। ये 6 क्रांति सैनिक सामने थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ का दिनांक लिखना है आपको 28 मई को हुई थी। राजस्थान के उन 3 प्रमुख स्थानों का नाम लिखे जहाँ राजस्थान के सैनिक विद्रोह हुए, यानी छावनी के अलावा अगर आप सैनिक विद्रोह की बात करें तो अहुआ में हुआ था और आपके कोटा में भी हुआ था और मेवाड़ में भी हुआ था। राजस्थान के उन 3 राजाओं का नाम लिखो जिन्होंने राजस्थान में क्रांति का सहयोग किया। यानी राजाओं का नाम तो नहीं लिखते लेकिन सामंत है, जैसे ठाकुर कुशाल सिंह है, रावत केसरी सिंह है, रावत जोत सिंह है। राजस्थान में अंग्रेजी साम्राज्य के आरंभिक विस्तार पर प्रकाश डाली। तो ये यहाँ पर आपको जो है शुरुआत में जहाँ पर मराठों के आतंक से मुक्ति पाने के लिए जो राजस्थान राजाएँ हैं वो संधि करते हैं, वो सारे पॉइंट यहाँ पर लिखने। ये देखो यहाँ से लिखने के राजस्थान शासकों, ये पूरा आपको यहाँ जो संधि है और इन राजाओं के नाम है ये आपको लिखने हैं इस प्रश्न के उत्तर में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है राजस्थान में क्रांति के आरंभ प्रमुख कारणों को संक्षेप में आइए। तो कारण जो मतलब संधि हुई थी और उसके बाद जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और हस्तक्षेप करना, जो सामाजिक प्रथाएं थी उनके ऊपर प्रतिबंध करना, इस प्रकार मतलब कई कारण हैं जो आप ऊपर वाले पॉइंट में देख सकते हो। 1857 में मेवाड़ का योगदान दीजिए। तो मेवाड़ में जो क्रांति की गूंज है वहाँ पर जो पॉइंट है वो आपको लिखने हैं। 1857 क्रांति के दौरान विभिन्न सैनिक विद्रोहों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। जो 1857 की क्रांति जो अलग अलग विद्रोह हुए थे उनकी आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है कि उनकी क्या कमियां रही थी, किस प्रकार विद्रोह हुए थे वो लिखना है। दूसरा, 1857 की क्रांति के दौरान स्थानीय जो शासकों की भूमिका उनका आलोचना की है, मतलब कैसे कैसे शासकों ने जो है क्रांतिकारियों को सहयोग नहीं दिया, अंग्रेजों को सहयोग दिया,
वो भी आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल से हम दूसरा पार्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है राजस्थान के क्रांतिकारी। ठीक है, तो यह था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।